हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौतम शर्मा एंड वेलकम टू जीएस ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है द अर्थ, जिसमें से अर्थ से रिलेटेड सभी चीज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम रोटेशन, रेवोल्यूशन और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे कि रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर कहाँ होता है, इसकी शेप क्या है, सन से इसकी डिस्टेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेप की बात कर लेते हैं कि अर्थ की शेप कैसी है। शेप की बात करते हैं तो शेप कैसी है, ओब्लेट स्फेरॉइड और ओब्लेट एलिप्सॉइड। और इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। यह सबसे डेंसियट प्लैनेट है। और नेक्स्ट अगर बात करें सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस कितनी है, 14,232 किलोमीटर। एरिया की बात कर लेते हैं कि एरिया कितने एरिया में स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, तो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन की बात करते हैं कितना है, तो 149 मिलियन किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं अर्थ की कुछ टर्मिनोलॉजी की। अर्थ में अगर जो सेंटर में है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल डायमीटर कहते हैं। जिसका अगर डिस्टेंस की बात करें तो 12,757 किलोमीटर है इसके एवरेज डिस्टेंस। उसके बाद हम बात करते हैं पोलर डायमीटर की डिस्टेंस की बात करें तो कितना डिस्टेंस है इसकी, 12,714 किलोमीटर इसकी एवरेज डिस्टेंस है। ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की डिस्टेंस है। अब हम बात करते हैं पेरिहेलियन और एफेलियन की। पेरिहेलियन क्या होता है, कि पेरिहेलियन क्या होता है, जब जो जब हमारा अर्थ है वो सन से नज़दीक आ जाता है। अगर उसकी डिस्टेंस की बात करें बहुत ही नज़दीक आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पेरिहेलियन कहा जाता है। और एपीहेलियन किसे कहते हैं, जब अर्थ जो है वो सन से दूर चला जाए। जब दूर चला जाएगा तो हम उसे क्या कहते हैं, एफेलियन कहते हैं। पेरिहेलियन, जैसे कि अब पेरिहेलियन की इसमें जो हमारा टर्म दिया गया, नियरेस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन, वही में जो भी आपको मैंने बताया। द अर्थ रीचेस इट्स पेरिहेलियन ऑन जनवरी 3 एवरी ईयर। जो पेरिहेलियन है वो अर्थ जो अर्थ है वो पेरिहेलियन में कब पहुंच जाता है, 3 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। डिस्टेंस फ्रॉम सन की बात करें तो इस टाइम डिस्टेंस कितना हो जाता है, 147 मिलियन किलोमीटर। आगे एफिलियन की बात कर लेते हैं कि फार्देस्ट पोजीशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम सन। जब पोजीशन अर्थ की सन से दूर हो जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, एफिलियन कह देते हैं। द अर्थ रीचेस इट्स एफिलियन ऑन जुलाई 4। डिस्टेंस फ्रॉम सन इज इक्वल टू 152 मिलियन किलोमीटर। अगर इस टाइम डिस्टेंस की बात करें एफिलियन की तो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, 152 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। आगे रोटेशन और रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि व्हाट इज़ रोटेशन और व्हाट इज़ रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ हमारा अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करे, जो हमारा ये अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगाए, घूमे, अपने ही चक्कर पे चक्कर लगाए, उसे हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। रेवोल्यूशन क्या होगा, जब हम सन के अराउंड रेवोल्यूशन करें, चक्कर लगाए, परिक्रमा करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहती है। तो आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन का पता चल गया। तो रोटेशन वही है, जैसे कि अगर हम अपने आप रोटेट घूमते हैं तो उसको रोटेशन कह देंगे। रेवोल्यूशन क्या होगा, जब हम किसी को सेंटर पॉइंट मान के उसके अराउंड घूमेंगे, उसके चक्कर लगाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन कहेंगे। अब रोटेशन की बात कर लेते हैं, रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि रोटेशन से क्या क्या बेनिफिट है। रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन, एक रोटेशन को पूरा करने में अर्थ को कितना समय लगता है, 23 आवर 56 मिनट 40 सेकेंड। एक अपने ही एक्सिस पे इसको रोटेट करने में कितना समय लग जाता है, 23 घंटे 56 मिनट और 40 सेकेंड। और रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि एक अपना रेवोल्यूशन पूरा करने में कितना समय लगाता है, तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स। रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात का बनता है। रोटेशन से क्या होगा, दिन और रात का बनेगा। रेवोल्यूशन से क्या होगा, चेंज ऑफ सीज़न, जो हमारा सीजन्स है उसमें चेंजेस लाएगा। रोटेशन से और क्या हो सकता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड
ओशियन करंट। अब इससे देखो रोटेशन से क्या होता है, जैसे अर्थ रोटेट करती है तो वहाँ पे कोरिलिस फोर्स लगती है। जब कोरिलिस फोर्स लगता है तो क्या होता है, विंड का डायरेक्शन चेंज होता है और ओशन में करंट भी होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से हमें विंड्स वगैरह चलते हैं या ओशन करंट हमें देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं रेवोल्यूशन से क्या होता है, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। अब हम बात करें जो हमारे टोटल हमारे अर्थ पे 12 मंथ होती है, जो 12 महीने होते हैं, उसी में जो अगर वेरिएशन की बात करें डे और नाइट की, तो उसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है। कई बार क्या होता है, दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है और रातें बहुत छोटी हो जाती है, तो ये रेवोल्यूशन के वजह से ही होता है। अब आगे बात करते हैं दो डिफरेंस, जो दो मेरिडियंस है उसके बीच के डिफरेंस की बात करें तो 15 डिग्री होता है, या हम 1 घंटा बोल सकते हैं, या 1 आवर हम कह सकते हैं। रेवोल्यूशन से क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ विंड्स बेल्ट, जो विंड बेल्ट है उसमें शिफ्टिंग होता है, जो पवनें बहती है नदरन हेमिस्फीयर से सदरन हेमिस्फीयर, या इक्वेटोरियल विंड्स, जो इक्वेटोरियल विंड्स बेल्ट है, वो सब इसी के रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है। तो ये हम शिफ्टिंग ऑफ विंड्स बेल्ट की बात एक स्पेशली इसका लेक्चर में आपको कवर करेंगे, तो इसमें कैसे विंड की डायरेक्शन बदलती है, कौन सी विंड्स कहाँ चलती है। आगे हम बात करते हैं रोटेशन की, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे, जो प्रत्येक दिन जो हमारे टाइड्स होता है, ज्वार भाटा होता है, उसका जो बढ़ना और घटना होता है वो भी रोटेशन की वजह से ही होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड, रेवोल्यूशन से क्या होता है, हम लैटिट्यूड के बारे में पता लगाते हैं। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, कि लैटिट्यूड होता क्या चीज़ है। एक तरह से ये सब इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर है वहाँ से पैरेलल लाइन नदरन हेमिस्फीयर में जाता है और फिर वापस सदरन हेमिस्फीयर में जाता है, मतलब एक नदरन हेमिस्फीयर में चला जाता है और एक सदरन हेमिस्फीयर में चला जाता है। नदरन हेमिस्फीयर में 90 डिग्री तक चला जाता है और सदरन हेमिस्फीयर में भी 90 डिग्री साउथ में चला जाता है। तो इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड, अगर इक्वेटर की बात करें वो रिप्रेजेंट क्या करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वाइल नॉर्थ पोल इज़ 90 डिग्री, अगर वहीं पे नॉर्थ पोल की बात करें वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह साउथ पोल की बात करें तो वो 90 डिग्री को साउथ में रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल लैटिट्यूड इंक्लूडिंग इक्वेटर की बात कर दें तो 181 होगा लैटिट्यूड्स। अगर ओनली इक्वेटर को छोड़ के अगर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो कितना होगा, 180 लैटिट्यूड। जब हम इंक्लूडिंग इक्वेटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 181 लैटिट्यूड हो जाएगा। 1 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर ले तो कि 1 डिग्री लैटिट्यूड कितना होता है, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर लें तो अप्रॉक्सीमेट 111 किलोमीटर होता है। लैटिट्यूड की और भी डिटेल में चलते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, राइट। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे लाइज करती है, कहाँ पे लाइज करती है, 0 डिग्री पे। इक्वेटर आपसे कई बार पूछ ले तो इक्वेटर कहाँ पे लाइज करते हैं, तो ये 0 डिग्री पे लाइज करती है। अब आगे हम बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो नॉर्थ में होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में होता है। आगे हम बात कर लेते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल बोल देते हैं, और साउथ को क्या बोल देते हैं, अंटार्कटिक सर्कल बोल देते हैं। अब जो ऊपर वाला 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है, ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब हम बात कर लेते हैं जो इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया है, ये वाली एरिया जो हमें अभी आपको यहाँ पे लाइन आपको दिख रहा है, दोनों लाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, टॉरिड जोन कहते हैं। यहाँ पे टॉरिड जोन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू बाकी एरिया में। तो यहाँ पे क्या होता है, सन की सीधी रोशनी पड़ती है। अगर सन की रेज़ की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही ज़्यादा होती है।
अब हम आगे बात कर लेते हैं आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के जो पार्ट्स है उसको हम कौन से जोन में डिवाइड किए हैं, इसके हम टेम्परेट जोन कहते हैं। ये हमारे नॉर्थ में भी यही सेम होगा और साउथ में भी सेम ही होगा। नदर्न हेमिस्फीयर में भी टेम्परेट जोन वही सेम एज इट इज़ होगा और टेम्परेट जोन में भी वही सेम होगा। आगे हम बात करते हैं इससे ऊपर वाले की। इससे ऊपर वाले लेयर को क्या कहा जाता है, फ्रीजिड जोन कहा जाता है। यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ वगैरह होता है। यहाँ पे लाइफ की बात करें, सर्वाइव होना बहुत ही मुश्किल है। इससे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिड जोन कहते हैं। आपको लैटीट्यूड के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपको अभी तक ये पता नहीं चला हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। इट इज़ द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्या है, एक तरह से एंगुलर डिस्टेंस है जो कि मेज़र करता है सेंटर, कहाँ से मेज़र करता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, जो हमारा अर्थ का जो सेंटर है वहाँ से मेज़र करता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द इक्वेटर। ये एक्सटेंड कहाँ से करता है, हमारे नॉर्थ पोल साउथ से लेके नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल के तक एक्सटेंड करता है। इसकी मेरिडियन की बात कर लें तो कितने मेरिडियन होंगे, 360 डिग्री मेरिडियन होंगे। द प्राइम मेरिडियन इज़ अ लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री। अगर प्राइम मेरिडियन की बात करें तो वो कितना है, वो 0 डिग्री माना जाता है, जो कि कहाँ पे पासेस करता है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। तो यहीं से हमारा टाइम जोन स्टार्ट होता है। यहीं पे टाइम को 0 माना जाता है, फिर उससे आगे +1 +2 आगे बढ़ता जाता है। हमारा इंडिया की अगर टाइम जोन की बात करें तो 5.5 घंटा प्लस में है। इट डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यही क्या डिवाइड करता है हमारे अर्थ को, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। मैं आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बारे में बताता हूँ कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा है। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है। जो ये वाला एरिया है हमारा, ये सारा ये जो आप देख रहे हो एरिया, इसे हम क्या कह देते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। और जो रेस्ट ऑफ ईस्ट साइड वाला एरिया है इसे क्या कह देते हैं हम, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह देते हैं। और जो ये बीच वाले जो लाइन जो आपको जा रही है इसे हम क्या कह देते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो कि 0 डिग्री है। और यहीं से हमारा टाइम जोन स्टार्ट हो जाता है। इससे अब अगर आगे हम जाते रहेंगे तो प्लस में आता जाएगा। तो हमारा इंडिया यहाँ पे आसपास कहीं पे लाइज करेगा 5.5 डिग्री पे, 5.5 घंटे प्लस पे। आगे बात करते हैं, ईस्ट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज़ अ सेमी सर्कल। जितने भी मेरिडियन है वो एक तरह से सेमी सर्कल बनाएगा लॉन्गिट्यूड का। 180 डिग्री मेरिडियंस की बात कर लेते हैं। जो 180 डिग्री पे जो मेरिडियन है उसको हम क्या डिनोट करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो कि एग्जैक्टली लाइज करता है 0 डिग्री मेरिडियन के अपोजिट में। सच पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीपोडल पॉइंट्स। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं, द अर्थ डिवाइडेड इंटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स। जो अर्थ है वो कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया, 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन में डिवाइड किया गया। ईच बीइंग 15 डिग्री और 1 आवर अपार्ट ऑफ इन टाइम। जितने भी अब उसको हम 15 डिग्री या 1 घंटे में बांट सकते हैं। अगर इसको मिनट में निकालना है तो 4 मिनट्स पर डिग्री होता है। अब 15 डिग्री कैसे हो जाएगा, अब 15 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन में हमने डिवाइड कर दिया। तो इसीलिए 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।